राम पत्र च वक्त पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले नमन मंत्र से उन देव का वाहन करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदि भूताय सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा। पुनः ओम हा सदोजाताय नमः कहकर साधक सदोजात का वाहन करे। इन सदोजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेघा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सदोजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धाय नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदंतर ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, दृष्टा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रसनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोर, ओहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हेम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतीक्षा, विधा, शांति और संपूर्णता, ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम ह्रोम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चलता, निरंजनता, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए। जो अस्त्र है, इसके साथ होम लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के उधर भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास आदि करे। तदंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठ का अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी उंगली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद अर्ध, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हु इस कवच मंत्र से उस कुंड का आभूषण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करें। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विनायास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त अंगी एक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदंतर कमला लिंग किंत गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्नि कोण में अधर चंद्राकार कल्याणकारी एक अग्नि कुंड बनाना चाहिए। तदंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बताई जाती है।
इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्ण आहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यह आहुति अस्त्र बीज होम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम आम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम ह्रीम विधा तत्वाय स्वाहा तथा ओम होम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से करनी कानेन्द्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद में भस्म धारम और तर्पण आदि क्रियाओं को संपत्र करना चाहिए। ओम हाम हाम प्रति प्रपिता माहे भया स्वाहा, ओम हा माता माहे भया स्वाहा, ओम और ओम हा नमः सर्व माता भया स्वाधा। इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता पितामह और मातामह तथा वृद्ध मातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हातन हनमेशाय विधहे वागी वसुधाय धीमहि तत्रो रुद्र प्रचोदया। अर्थात प्रणव से युक्त हराम बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वह रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम ह्राम ह्रीम हुरूम एम हुरोम हा शिव सूर्याय नमः। ओम राम खग खोलकाय सूर्य मूर्ते नमः। ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करे। तदंतर अग्नि आदि कोनों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशान आदि शक्ति की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। यथा ओम रापदाय नमः, दीप्ताय नमः, रूम सुषमाय नमः, रे जयाय नमः, रे भद्राय नमः, रो विभूतये नमः, रो विमलाय नमः, रा अमोधिकाय नमः, रा विद्युताय नमः, रा सर्वतोमुखाय नमः। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके हराम रोम रीम से इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम आहृदकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वाहा, शिरसे स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, शिखाय वोष्ठः, ओम हूम ज्वाल्यन्ये नमः, ओम हूम कवचाय हूम, ओम हूम ओम अस्त्राय फट, ओम हा फट राज्ञ नमः, ओम हा फट दीक्षिताय नमः। साधक को अंग न्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्य आदि सभी नवग्रहों की मानसिक पूजा करनी चाहिए। ओम स सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम भूभुदाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम शाशनिश्राय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेज चंडाय नमः। इस प्रकार सूर्य देवादि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि उंगलियों में करन्यास तथा पुण्य निमांकित मंत्रों से अंगन्यास करे। ओम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम हूम शिखाय वोष्ठः, ओम हे कवचाय हूम, ओम होम नेत्रयाय वोष्ठः, ओम अस्त्राय वट। तदंतर भूत शुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्ध
कार्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम ह्रोम शिवाय नमः मंत्र से पाद में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्री वत्स, वासुदेव, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पाद के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ईश्वर, अग्नि कोण में अधर्म, नेतृत्व में ज्ञान, व्याव में वैराग्य है, ईशान में अनिश्राय, बाद की कनिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम हो काल विकर्याय नमः, ओम हो बाल विकर्याय नमः, ओम हो बाल प्रथयाय नमः, ओम भूभूत मान्य नमः, ओम मनो मान्य नमः। इन मंत्रों से काल विकर्णी एवं बाल विकर्णी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, शत्रिदान, शत्रिरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्धपादाचमन, आभंग्य, उद्रतन तथा स्थानीय जल समर्पित करे। अब अरणी मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और निवेद में चारु समर्पित करे। निवेद के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, कारोद्रन, छत्र, चामर, पवित्रक प्रदान कर परमीकरण करे। तदंतर साधक आराध्य राधे के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा षडंग पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिग देवताओं तथा इंद्र आदि दिग्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निमांकित स्तुति से समापन करके उनका विसर्जन करे। गुहाति गुहा गोप्ता एव ग्रहणा सम कृत कृत जपम सिद्धि भारवतु में देव तव प्रसादत तव स्थिति यति त्रिचत क्रियते कर्म सदा सुकृत दुष्कृतम तन में शिव पद स्थिताय रुद्र पाय शंकर शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवा सर्वमिदा जगत शिवो जयंती सर्वत्र च शिव सो अहमेव च यत् कृत यत् करिष्यामि तत् सर्व सुकृत तवा तवा त्राता विष्णेता च नयो नथो स्थिति में शिवा। हे प्रभु, आप गुहा से गुहा तत्वों के संरक्षण है। आप मेरे लिए मेरे किए हुए जप को स्वीकार करे। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता है। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो सर्वत्र। जब शिव ही है तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप बिना नायक है। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। जय श्री राम। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे।
उन तत्वों में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंच महाभूत है। गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाग पानी पाद वायु एवं उपस्थ ये 5 कामेंद्रियों और शोध तवक चक्षु जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इसके अतिरिक्त मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुर्ष्यष्टया है। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग बुद्धि विदा कला काल नियति माया शुद्ध विदा ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल है उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन सब तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष है प्रकृति का तत्व अनुसयुक्त है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है और वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। सदा भगवान सदा शिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वह देव पदासन पर विराजमान रहते हैं। उन वर्ण शुक्ल है सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वह 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा प्रसाद मुद्रा शक्ति शूल तथा खड्वांग और वाम भाग की ओर सर्प अक्षमाला डमरू नील कमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक स्थित रहता है। इच्छा ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वह देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं इसलिए इन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की ना तो अकाल मृत्यु होती है और ना शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय 21 से 23। जय श्री राम। भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा की विधि। सूजी ने कहा अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूंगा जो अपने भक्तों को सर्वदा विष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन है उनके मूर्त स्वरूप का पूजन करके न्यास पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गाम आदि बीज मंत्रों से निम्न रीति से हृदय आदि न्यास करे। ओम गा हृदयाय नमः। ओम गी शिर से स्वाहा। ओम गूं शिखाय वशः। ओम घे कवचाय हुम। ओम गो नेत्रयाय वशः। ओम गास्त्राय फटः। इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गाय पादुकाभ्याय नमः। ओम गुरु पादुकाभ्याय नमः मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वह ओम ह्रीम दुर्गे रक्षति इस मंत्र से हृदयाय दी न्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंडा प्रचंडा दुर्गा चंड गो रगा चंड नायिका चंडा चंडवती चंड रूपा चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदंतर ब्रज खग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पदासनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम एम क्लीम हरीम सोम त्रिपुराय नमः यह मंत्रोच्चारण करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पदासन मूर्ति और हृदय आदि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पाद पीठ पर ब्राह्मणी महेश्वरी कुमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। सीतांग रुद्र चंड क्रोध उन्मत कपाली भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव है। भैरव पूजा के पश्चात रति प्रीति कामदेव पंचबाण योगिनी बटुक दुर्गा विग्रह राज गुरु और श्वेतपाल देवों का भी पूजन करे।
साधकों पद गर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी अक्षमाला पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1,00,000 मंत्र का जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का विधान है। विशेष पूजन में मंत्र न्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। अध्याय 24 से 26 जय श्री राम। सर्पों एवं वन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। सूत्री ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से न कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ओम कर्णी चीकर्णिका कवाणी चावाणी भूतहारिणी फणी विषिणी वीरथ नारायणी उमे दह दह हस्ते चंडे रौद्रे महेश्वरी महामुखी ज्वालामुखी शंख कुकर्णी शुकमुंडे शत्रुहन हन सर्वनाशिनी सवेदे सर्वांग शोणित तत्रिक्षसी मनसा देवी सममोहाय रुद्राय हृदयाय जाता रुद्रा से हृदय स्थिता रुद्रो रौद्रोण रूपेण तवा देवी रक्ष रक्ष माहुम माहुम स्कंद मेखला बालग्रह शत्रु विष हारि ओम शाले माले हर हर षोड़ कार रहित रही विष वेगे के हा शरीरी हूम शरीरी आकोल वेगेशे सर्व विंच मेघमाले सर्व नागादि विषहरणम। इस मंत्र का प्रयोग करते समय महेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करें कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान जज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कटी प्रदेश में शूद्र घंटिका लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विषय रूपिणी हो। तुम्हारा नाम वीरथ नारायणी है तथा तुम शुक मुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथ में जज्वल शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन कर सब प्रकार के विषों का नाश करने वाली हे देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, सम्मोहित करो हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके ओम माऊम फा ठा का उच्चारण करे। सदा सकंद की मेखला रूपी बाल ग्रहों शत्रुओं और विषों का हरण करने वाली हे शाला माला नाम नाना प्रकार के विषों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करे ओम। और हा शवरी हूम शवरी कह कर वेग पूर्ण गतिशीलों में अति गतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरी सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। अध्याय 27 जय श्री राम। श्री गोपाल जी की पूजा। त्रिलोक के मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। सूजी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ। इसे सुनो। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के दर देश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की, श्री के साथ शंख पद्मनिधि एवं शरंग धनुष और शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की,
पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजया की तथा चारों दरवाजों पर श्री गण दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोनों में और दिशाओं में परम भागवत नारद सिद्ध एवं गुरु का एवं नल कुबेर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और क्रूम अनंत पृथ्वी धर्म ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वाक्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाश कामक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपी जन वल्लभ भाई स्वाहा यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा में आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवती और सुशीला के साथ रुक्मणी सत्यभामा सुनंदा नागरजिति लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख चक्र गदा पाद मुसल खग पाश अंकुश श्री वत्स कौस्तुभ मुकुट वनमाला इंद्रयादि ध्वजावाहक दिगपाल कुमुदादि गण और विशावक सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित श्री कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपी जन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रिलोक के मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्रीम श्रीधराय त्रिलोक के मोहनाय नमः। कली पुरुषोत्तमाय त्रिलोक के मोहनाय नमः। ओम वैष्णवे त्रिलोक के मोहनाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम कलीम त्रिलोक के मोहनाय वैष्णवे नमः। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूची पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान की मंगलमयी पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम स्वाहा हृदयाय नमः। ओम श्री शिख शिरसे स्वाहा। ओम श्रूम शिखाय वष्टः। ओम श्रे कवचाय हुम। ओम श्रोम नेत्रयाय वोष्टः। ओम श्रेय अस्त्राय फटः। इन मंत्रों से अंग न्यास और करण न्यास करना चाहिए। तदंतर भगवान को शंख चक्र गदा स्वरूपनी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख चक्र तथा गदा पदा से सुशोभित आत्म स्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सर्वांग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीधरासन देवता गच्छता। इस मंत्र से आवाहन करके ओम समस्त परिवार चयूत सहनाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम आधार शक्ताय नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथ्वे नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ईश्वरे नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम अनेश्वराय नमः। ओम कंदाय नमः। ओम नालाय नमः। ओम पदाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम उत्कर्षेणे नमः। ओम ज्ञाने नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम योगाय नमः। ओम प्रहले नमः। ओम सत्याय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनुग्रहणे नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके पूर्वोक्त दाता विधाता गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर हरि का आवाहन करके पूजा करें। उसके बाद ओम ह्रीम श्रीधराय त्रिलोक के मोहनाय वैष्णवे नमः अगच्छा। इस मंत्र से श्रीधर देव का वाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम शिवाय नमः। इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम श्रा हृदयाय नमः। ओम श्री
से नमः। ओम श्रूम शिखाय नमः। ओम श्रे कवचाय नमः। ओम श्रो नेत्रयाय नमः। ओम श्रास्त्राय नमः। ओम शंखाय नमः। ओम पादाय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम गदाय नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम कौस्तुभाय नमः। ओम वनमालाय नमः। ओम पीतांबराय नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम नारदाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम यामाय नमः। ओम नेत्रे नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायव नमः। ओम सोमाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनयाय अनंताय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम सत्वाय नमः। ओम राजसे नमः। ओम तमसे नमः। ओम विश्व वकसेनाय नमः। इंद्रियादि मंत्रों से षड्न्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदंतर से परिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप तथा निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मंत्र का जप 108 बार करे और क्रिया हुआ जप अभिष्ट देव भगवान श्री घर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विधान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान करोड़ों सूर्य के सुदृश्य प्रभाव वाले प्रसत्र मुख सौम्य मुद्रा वाले चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित सिर पर मुकुट को धारण किए हुए शुभ लक्षण संपत्र अंगों वाले तथा वर्णमाला से अलंकृत पार ब्रह्मा स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद इन स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्रीनिवासाय देवाय नमः। श्रीपते नमः। श्रीधराय साश ग्रहाय श्रीप्रदाय नमो नमः। श्री बालभया शांताय श्रीमते च नमो नमः। श्री पार्वती निवासाय नमः। श्रेष कराय च श्रेष्य श्यासापदये चैव हराश्राय नमो नमः। नमः श्रेय स्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः। शरणयाय वैरण्याय नमो भूयो नमो नमः। स्तोत्र का कत्या नमस्कृत देवदेव विसर्जितेत इति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णु महा हर्षात्मन या करोति महाभक्त्या चयति परम पदम। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर है, श्रांगपाणी है एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्री श्री ह्रीम श्री वल्लभ शांति स्वरूप है, ऐश्वर्य संपत्र देव है, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंडलों के स्वामी, सर्व कल्याण करता तथा सर्व मंगलाधार है, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार देवादिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का शतवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुष्कर भव सागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृक्ष ध्वज, मैं विष्णु देव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुनो। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए, तदंतर संध्या में निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करण न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णु देव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्री ह्रीम श्रीधराय वैष्णवे नमः। यह मंत्र देवादिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है।
साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। ओम ह्राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम से स्वाहा, ओम होम शिखाय वष्ट है, ओम हे कवचाय हुम, ओम हो नेत्रयाय वोष्ट है, ओम हा अस्त्राय फट है। आत्म संयमी साधक को चाहिए कि वह अंग न्यास करके आत्म मुद्रा प्रदक्षिणा प्रदर्शित करे। तदंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ कांति वाले श्री वत्स और कौस्तुभ मणि से समित वनमाला तथा रत्नहार ध्यान धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करे। तदंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर आप सब पधारे ऐसा कह कर ओम समस्त परिवार च्युताय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम शंख निधाय नमः, ओम पाद निधाय नमः, ओम चंडाय नमः, ओम प्रचंडाय नमः, ओम द्वारकशिराय नमः, ओम आधार शक्त्याय नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनेश्वराय नमः, ओम सप्तवाय नमः, ओम राजसे नमः, ओम तातामसे नमः, ओम काकंदाय नमः, ओम नानालाय नमः, ओम लापदाय नमः, ओम आकरमंडलाय नमः, ओम सोम मंडलाय नमः, ओम वावही मंडलाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञाने नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रहले नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों के द्वारा दाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर हे रुद्र सृष्टि तथा संहार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर आर्ध पादादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान वस्त्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप तथा निवेद रूप में अर्चुरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। ओम वृक्ष ध्वज उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे नेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनसे न्यास तथा विष्णु के परिवार दिग देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने। ओम हा हृदयाय नमः, ओम ही शीर से नमः, ओम हूं शिखाय नमः, ओम हे कवचाय नमः, ओम हो नेत्रयाय नमः, ओम हा अस्त्राय नमः, ओम शिरये नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पादाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गाधे नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम खड़गाय नमः, ओम मुसलाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम अंकुशाय नमः, ओम शरंग्याय नमः, ओम शराय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम पूर्व सिद्धेभ्यो नमः, ओम भगवतेभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रियाय सुराधिपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम अग्रे तेजो धीपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम यमाय प्रेत धीपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम नेत्रय रक्षोधीपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम वरुणाय जलाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम वायव प्राणाधिपते सवाहन परिवाराय नमः, ओम सोमाय नक्षत्राय धीपते सवाहन सह परिवार नमः, ओम ईशानाय
विधाधिपते सवाहन परिवाराय नमः। ओम अनंताय नागधीपते सवाहन परिवाराय नमः। ओम ब्राह्मणे लोकधीपते सवाहन सदीप परिवाराय नमः। ओम व्रजाय हुम फट नमः। ओम शक्तये हुम फट नमः। ओम दंडाय हुम फट नमः। ओम शखंड गाय हुम फट नमः। ओम पाशाय हुम फट नमः। ओम धवजाय हुम फट नमः। ओम गदय हुम फट नमः। ओम त्रिशूलाय हुम फट नमः। ओम चक्राय हुम फट नमः। ओम पदाय हुम फट नमः। धरा ओम वो विश्वक्सेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वह विष्णु के विविध अंगों की पूजा करे। तदंतर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का सत्मन करे। विष्णवे देव देवाय नमो। हे वह प्राभ विष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः। स्थितिकाराय जय ग्रसीषणे नम श्रीव नम परलेशाय। तेने देवाना प्रभवे चैव यज्ञाना प्रभवे नमः। मुनिना प्रभवे नित्य यक्षाणा प्रभ विष्णवे जिष्णवे सर्वदेवाना। सर्वगाय महात्मते ब्राह्मणे नंद्र रुद्र वनराय सर्वेशाय नमो नमः। सर्वलोकहित यथार्थ लोकध्यक्ष वे नमः। सर्वगोपत्रे सर्वकम हे सर्वदुष्ट विनाशिने वरप्रदाय शांताय वारणाय नमो नमः। शरणाय स्वरूपाय धर्म कामार्थ दियाने। देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णु देव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल करण प्राकृतिक में लीन करके आत्म सदकर नयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभुता और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्यापक रहने वाले महात्मा ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि के वनी दिए दनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष सर्वगोपते सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले परम शांत सर्वश्रेष्ठ शरणागत की रक्षा करने वाले सुंदर रूप वाले धर्म काम तथा अर्थ इस त्रिवर्गा के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्मा स्वरूप अच्युत परमात्मा पराध पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्य पूर्ण परम गुहा भक्ति मुक्ति मुक्ति प्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विधान है पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो चुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पत्र च तत्वाचन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप तत्व पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्य पूर्ण श्रेष्ठ तथा विष्णु की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र कली दे दोष विनाशक पूजन विधि का श्रवण करे। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि है वह ही अविनाशी शांत सनातन सत्य स्वरूप है। वह ध्रुव शुद्ध सर्वव्यापक तर निरंजन है। वह ही विष्णु देव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार से अवस्थित है। वह जगत का कल्याण करने वाले हैं। वह ही आदित्य विष्णु वासुदेव संकर्षण प्रधूम अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से 5 रूपों में स्थित है। वृक्ष ध्वज जनार्दन विष्णु के उस 5 रूपों के
वाचक मंत्र इस प्रकार है। ओम आ वासुदेवाय नमः, ओम आ संकर्षणाय नमः, ओम आ प्रधुमाय नमः, ओम आ अनिरुद्राय नमः, ओम आ नारायण नमः। यह 5 मंत्र उक्त 5 देवताओं के वाचक हैं, जो सभी पातक महापातकों के विनाशक, पुण्य जनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वाचरण की विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपत्र करना चाहिए उसको आप श्रवण करें। इन 5 देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत स्नान संध्या करनी चाहिए। तदंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विधान साधक को चाहिए कि वह आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और आम श्रोम राम इन मंत्रों से शोणादि क्रिया करें। वह वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी, पीतवर्ण के कोशे छह वस्त्रों से विभूषित, सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के कारण तेज स्वरूप धरा देवतेमान, मकराकृति कुंडलों से सुशोभित है। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रधुमन, अनिरुद्र तथा श्रीमत्रायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवादि देव से प्रभुभूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंग न्यास के मंत्रों से अंग न्यास करें। हे महादेव, सुव्रत उन न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम आ हृदयाय नमः, ओम ई शिरसे नमः, ओम ऊ शिखाय नमः, ओम ए कवचाय नमः, ओम ओ नेत्राय नमः, ओम आस्त्राय न फट, ओम समस्त परिवार चयुत्याय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम आधार शक्य भक्ते नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ईश्वरे नमः, ओम अधमार्याय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, करमंडलाय नमः, ओम सोम मंडलाय नमः, ओम वावाहि मंडलाय नमः, ओम वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजो रूपाय व्यापिने सर्वदेवादिदेवाय नमः, ओम पंचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम गदे नमः, ओम पदाय नमः, ओम शिरे नमः, ओम हिरे नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम गित्ये नमः, ओम शक्ते नमः, ओम प्रत्यय नमः, ओम इंद्रियाय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम यमाय नमः, ओम नेत्रत्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम वृषभक सेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पदाय नमः। ऐसा कहकर स्वास्तिक और सर्वतोभद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में इन्हीं ने मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद आदि का निवेदन करके स्नान वस्त्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप तथा निवेद प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रधुमनाय नादि देवाय निरुदाय नमो नमः। नमो नारायण येव नारायण पते नमः। नर पूज्याय कीर्त्याय सतुताय वरदाय च अनादिति धानयेव पुराणाय नमो नमः। सृष्टि संहार कर्षे च ब्राह्मण पते नमः। नमो वेद देवाय शंख चक्रधराय च कलिकल कलमश्य हत्रे च सुरेशाय नमो नमः। संसार वरक्ष क्षेत्रे च माया भेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय अगुणाय च ब्रह्मा विष्णु विष रूपाय मोक्षदाय नमो नमः। मोक्ष द्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। सर्व काम प्रदाय पर ब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निगम समुन्दर
तव दन्तो नासीत् देवेश नासीत् त्राता जगत प्रभो तवामेव सर्वांग विष्णुगतो शरण तवा ज्ञानी ज्ञानदीप प्रदानेन तमो मुक्त प्रकाशाय। हे वासुदेव हे संकर्षण आपको नमस्कार। हे वासुदेव हे संकर्षण आपको नमस्कार है। हे प्रधुम आदि देव अनिरुद्र आपको के लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्यों से पूजनीय स्तुति करने योग्य वर देने वाले आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार कर्ता ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमस्कार है। कली काल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले माया का भेदन करने वाले बहुत से रूपों को धारण करने वाले तीर्थ स्वरूप सत्व रजस तथा तमो रूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन रूपों में अभिस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वार भूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त विष्णु को प्रदान करने वाले पर ब्रह्म स्वरूप आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर हे जगत के स्वामी आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। हे सर्वत्र व्यापक रहने वाले हे भगवान विष्णु मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दे। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नील लोहित शिव अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार के हे शंकर संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की ज्येष्ठ पूजा कही गई है। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। हे रुद्र जो व्यक्ति इस पंच तत्वर्चन को पढ़ता है सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 32 है। जय श्री राम 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 जय श्री राम।